तो नमस्कार सभी को। मेरा नाम ब्रांड ब्रैडिंग है और आपका स्वागत है मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। इस श्रृंखला का नाम है लीडरशिप क्रीड। एक क्रीड विश्वास का संक्षिप्त बयान होता है। मैंने 25 वर्षों के नेतृत्व के अनुभव और शिक्षण को एक नेतृत्व क्रीड में समेटने की कोशिश की है। 10 कथन जो बताते हैं कि हमारा मानना है कि बाइबल नेतृत्व के बारे में क्या सिखाती है। अगले 10 हफ्तों के लिए हम एक मेज के चारों ओर नेताओं के एक समूह के साथ इकट्ठा होंगे और प्रशिक्षण लेंगे। मैं 8 मिनट पढ़ाऊंगा और फिर हम सवालों पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ संभावित नेताओं को इकट्ठा करेंगे, साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप क्रीड नोट्स में सवालों के साथ दिया गया है। आप इन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड पाने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो स्वागत है भाग 1 में। हम लीडरशिप क्रीड को देखने जा रहे हैं और एक क्रीड मूल रूप से विश्वास का एक कथन होता है। हम बाइबल आधारित नेतृत्व के बारे में क्या मानते हैं और इसलिए हम अभी पूरा क्रीड नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने नोट्स में देखें तो पहला कथन बस ये कहता है, हम मानते हैं कि यीशु के सभी शिष्य लोगों के नेता हैं जो उन्हें मसीह की ओर ले जाते हैं और मसीह में उनका शिष्यत्व करते हैं। तो ये पहला कथन मूल रूप से कहता है कि यदि आप यीशु के अनुयायी हैं, यदि आप यीशु के शिष्य हैं, तो आप एक नेता हैं। ये कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ हैं और कुछ नहीं है, बल्कि वास्तव में यदि आप यीशु के शिष्य हैं तो आप लोगों के नेता होंगे और यह इसे एक पहचान का कथन बना देता है। अब जब भी हम पहचान की बात करते हैं, पहचान का मतलब है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और पहचान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप खुद को जैसे देखते हैं वही आपके व्यवहार को निर्धारित करेगा। आप कभी भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाएंगे अगर वह आपके खुद को देखने के तरीके से अलग है। आपका व्यवहार हमेशा उसी जगह जाकर टिकता है जैसे आप खुद को वास्तव में देखते हैं। तो अगर हमें नेता बनना है, यीशु हमें शिष्यों के रूप में बुलाते हैं कि हम लोगों के नेता बने। लेकिन बहुत से लोग खुद को एक नेता के रूप में नहीं देखते। तो अगर आप खुद को नहीं देखते तो आप कभी भी एक नेता की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। तो अगर आप खुद को नेता के रूप में नहीं देखते तो आप नेता की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी पहचान बदलनी होगी, तभी आप अपना व्यवहार बदल पाएंगे। लेकिन आप खुद को नेता के रूप में देखते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप नेता को किस रूप में देखते हैं। तो मेरा मतलब है, इस बारे में सोचिए। हम पहचान की बात कर रहे हैं। क्या मैं खुद को एक नेता के रूप में देखता हूं? तो फिर आप खुद की तुलना उस छवि से कर रहे हैं जिसे आप एक नेता के रूप में देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि क्या मैं उनमें से एक हूं या नहीं। अब समस्या ये है, दुनिया भर में अलग अलग लोगों की नेतृत्व के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि नेतृत्व क्या है। मैं हाल ही में एक दूसरे देश में था और मैं एक महिला से बात कर रहा था। बहुत प्यारी महिला थी। वह एक ऑफिस क्लीनिंग कंपनी में काम करती हैं और वो बहुत लोकप्रिय थी। वह अपने सभी सहकर्मियों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती थी और फिर एक दिन, क्योंकि वह अच्छी थी, उन्हें मैनेजर बना दिया गया। अब वह टीम की नेता हैं और वह कहती हैं कि ये सबसे अजीब बात थी। ऐसा लगा जैसे उसी पल में सभी लोगों का उनके प्रति रवैया बदल गया। कल तक वह उनकी दोस्त थी, आज वे उस पर शक करते हैं। आज वे उसका विरोध करते हैं। आज वह जो भी कहने की कोशिश करती है वे उसका विरोध करते हैं। और वह इससे जूझती रहीं जब तक कि उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि उस देश में लोग नेतृत्व को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं। नेता बस आपको नियंत्रित करने के लिए होते हैं। नेताओं से डरना चाहिए। नेता हमेशा आप पर नजर रखते हैं और नेतृत्व को लेकर इतनी ज्यादा शंका और नकारात्मकता है कि लोग वास्तव में इसका विरोध करते हैं। और यही समस्या है। यीशु ने हमें यीशु के शिष्य के रूप में बुलाया है। हमें लोगों के नेता होना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में नेतृत्व की छवि या धारणा नकारात्मक है तो आप नेता बनना नहीं चाहेंगे। आप इसके खिलाफ प्रतिक्रिया देंगे, बजाय इसके कि आप वह करें जो यीशु ने आपको करने के लिए बुलाया है। तो कुछ लोग नेतृत्व को नियंत्रित करने वाला और धमकी देने वाला मानते हैं। कुछ लोग नेतृत्व को लोकप्रियता की प्रतियोगिता मानते हैं और फिर वे पद के लिए होड़ करते हैं, सभी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मुझे चुनो क्योंकि मैं नेता बनना चाहता हूं। वे इसे लोकप्रियता की चीज के रूप में देखते हैं। कुछ लोग नेतृत्व को पदोन्नति मानते हैं और उसके पीछे भागते हैं। और दुनिया के कई हिस्सों में नेता ही सेलिब्रिटी होता है, उसे सारी सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलते हैं। तो लोग इसके पीछे भागते हैं, सोचते हैं कि अगर आप नेता हैं तो आपको विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलती हैं। कुछ लोग नेतृत्व को लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें बताने के रूप में देखते हैं कि क्या करना है। अधिकतर लोग सबके सामने खड़े होने से डरते हैं। अगर नेतृत्व का मतलब सबके सामने खड़े होकर भाषण देना है तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि नेतृत्व एक तरह का पुलिसकर्मी होना है ताकि कंपनी के नियमों और विनियमों की रक्षा की जा सके, और वे बस इतना ही देखते हैं। नेता एक अधिकार का प्रतीक होता है
और वे हमेशा लोगों का आकलन करते रहते हैं, हमेशा लोगों पर निगरानी रखते हैं ताकि वे वही करें जो वे चाहते हैं। या कुछ लोग नेतृत्व को एक बोझ मानते हैं जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसलिए वे इससे बचते हैं। अरे नहीं, मेरी जिंदगी वैसे ही काफी व्यस्त है। नेतृत्व का मतलब है और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं, धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। मेरी बात यह है कि जब तक आप खुद को एक नेता के रूप में नहीं देखते, तब तक आप कभी भी एक नेता की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पहचान आपके नेतृत्व की धारणा पर आधारित होगी। इसीलिए जिस तरह से आप नेतृत्व को देखते हैं वह आपके अतीत और आपके संदर्भ पर निर्भर करता है। और हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम सवालों पर चर्चा करेंगे। हम सभी का एक अतीत और एक संदर्भ होता है, जिसका मतलब है आपकी परवरिश। इसका मतलब है कि स्कूल में आपका अनुभव कैसा था। इसका मतलब है कि आपके चर्च, नौकरी या देश में अनुभव कैसा रहा होगा, और इसी ने आपके नेतृत्व की धारणा को आकार दिया है। हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि अपने अतीत और संदर्भ को समझ सकें। आपका नेतृत्व के प्रति नजरिया ही सब तय करेगा कि आप नेता बनना चाहते हैं या नहीं। अब यीशु ने कहा है, और हम उन कुछ शास्त्रों को देखना चाहते हैं, जाओ और शिष्य बनाओ। ये हमारे जीवन में नेतृत्व के लिए बुलावे हैं, लेकिन यीशु को हाँ या ना कहने के लिए हमें इस तथ्य से शांति बनानी होगी कि क्या मैं वास्तव में नेता बनना चाहता हूं। और फिर जिस तरह से आप नेतृत्व को देखने का आपका नजरिया ही तय करता है कि आप नेता हैं या नहीं। इसलिए प्रशिक्षण की शुरुआत नेतृत्व के प्रति अपने नजरिए को बदलने से होती है, और यह सब बेशक यीशु से शुरू होता है। तो यहाँ कुछ उदाहरण हैं जल्दी से कुछ शास्त्रों के। यीशु ने मत्ती अध्याय 4 पद 19 में क्या कहा था? उन्होंने कहा, आओ मेरे पीछे चलो। यीशु ने कहा, और मैं तुम्हें लोगों को पकड़ने के लिए भेजूंगा। ये अद्भुत है। जैसे ही तुम मेरे पीछे चलोगे, मैं तुम्हें बाहर भेजूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यीशु का अनुयायी होना लोगों का नेता होना भी है, क्योंकि यीशु के अनुयायी लोग लोगों के नेता बन जाते हैं। जैसे ही आप यीशु का अनुसरण करते हैं, वह आपको दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भेजेगा। यही यीशु के साथ चलने की खुशी है। मत्ती अध्याय 5 पद 13, 14 और 16 में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, और हम जानते हैं कि नमक खाने में स्वाद लाता है और उसे सुरक्षित भी रखता है। ये खाने को प्रभावित करता है। तुम संसार के प्रकाश हो, और हम जानते हैं कि प्रेम अंधकार को दूर कर देता है। अंतिम मौका है। और फिर पद 16 में, अपना प्रकाश दूसरों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग में तुम्हारे पिता की महिमा करें। तो जो अच्छे काम आप पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं, वे आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। नेता अपने उदाहरण से लोगों को प्रभावित करते हैं। यही नेतृत्व है। मत्ती 20 पद 26 में वह पद जिसे हम कुछ हफ्तों बाद देखेंगे, उसमें लिखा है, जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। अब यीशु ने नेतृत्व की परिभाषा को पूरी तरह उलट दिया। कहा, यही नेता करते हैं। वे सेवा करते हैं, नेतृत्व करते हैं, एक उदाहरण स्थापित करते हैं। नेता अपने जीवन शैली से प्रभावित करते हैं। और फिर मत्ती 20 पद 28 से 19 में लिखा है, इसलिए जाओ और सब जातियों को शिष्य बनाओ। और नेताओं को लोगों में निवेश करने और उन्हें सशक्त करने के लिए बुलाया गया है। यीशु नेतृत्व को इसी तरह देखते हैं। वह नेता को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो लोगों की सेवा करता है। वे नेता को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो उदाहरण पेश करता है, दूसरों को सशक्त बनाता है और उनमें निवेश करता है। नेता लोगों में निवेश करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? यीशु के अनुयायी लोगों के नेता होते हैं। वे वहां नियंत्रण करने, धमकाने या हेरफेर करने के लिए नहीं हैं, बल्कि सेवा करने, प्रेम करने, प्रभाव डालने और असर डालने के लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अगले कुछ पलों के लिए इन सवालों में से कुछ पर ध्यान दें। पहला सवाल, क्या आप खुद को एक नेता के रूप में देखते हैं? और हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे, क्यों या क्यों नहीं? दूसरा सवाल, कुछ मुख्य शब्दों में नेतृत्व के बारे में अपनी वर्तमान सोच का वर्णन करें। क्या यह सकारात्मक है या नकारात्मक, और इसे किसने आकार दिया है? और अंत में, क्या आप मानते हैं कि यीशु आपको एक नेता के रूप में देखते हैं और आपको एक नेता के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्यों? ठीक है, तो ये हैं सवाल। आइए शुरू करते हैं और चर्चा करना शुरू करें। तो इस हफ्ते का एपिसोड सुनने या देखने के लिए सभी का धन्यवाद। मुझे सच में उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार रहा होगा, और मैं अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तब तक के लिए अलविदा।